भारत ने सुखोई फाइटर जेट से किस ग्लाइडेड बम का सफल परीक्षण किया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, वायु, सौरव, पवन और गौरव। तो इसका सही नाम है गौरव। भारत ने सुखोई फाइटर जेट 30 MKI से ग्लाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर के अंदर है। 100 किलोमीटर के अंदर कहीं पर भी ये अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ भेज देता है। इसका वजन 1000 किलोग्राम है। इसका निर्माण DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारत फोर्स और विभिन्न क्षेत्र की MSME कंपनियों के माध्यम से इन सब ने मिलकर इस बम का परीक्षण किया है। वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत है, जबकि भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज है 14 अप्रैल। पहला प्रश्न हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं आज के अगले के प्रश्न। अगले प्रश्न आपकी एग्जाम की महत्वपूर्ण तैयारी के साथ हमारे साथ बने रहिए। अब देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। हाल ही में किस ब्रिटिश क्रिकेटर को नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है, जेम्स एंडरसन, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन को हाल ही में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब इनके नाम के आगे सर लग जाएगा। इसके बाद इनको सर जेम्स एंडरसन कहा जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सा हवाई अड्डा रहा है? चार ऑप्शन है, सिंगापुर हवाई अड्डा, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हीथ्रो हवाई अड्डा या डेनवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर हवाई अड्डा। अगला प्रश्न साथियों, IPL में 1000 चौके और छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? हमारे सामने चार ऑप्शन है, शिखर धवन, डेविड वार्नर, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली ने अभी IPL में 1000 चौके और छक्के लगाए हैं। अगला प्रश्न साथियों, फरवरी में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंचकर कितने प्रतिशत हो गई है? चार ऑप्शन है, 2.9%, 4.9%, 5.9% और आखिरी ऑप्शन है 6.9%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2.9%। फरवरी माह में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर 6 महीने के निचले स्तर पर अर्थात 2.9% पर पहुंच गई है। अगला प्रश्न साथियों, कवच 5.0 से मुंबई लोकल ट्रेन सेवाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5%, 10%, 30% और 30%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30%। कवच 5.0 से लोकल जो मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाएं हैं उनमें 30% की वृद्धि हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेलंगाना में 1 करोड़ पौधे लगाने वाले किस वृक्ष पुरुष का निधन हो गया है? तुलसी गौड़ा, दारूपल्ली रामैया, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दारीपल्ली रामैया। राष्ट्रपति के द्वारा पदक से भी सम्मानित रहे हैं। इन्होंने तेलंगाना में 1 करोड़ पौधे लगाए हैं। तस्वीर में आप इनकी फोटो देख सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल करने की पुष्टि की है? चार ऑप्शन है, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, हैंडबॉल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट को ओलंपिक कमेटी ने शामिल कर लिया है ओलंपिक्स खेल में। ये 2028 के जो ओलंपिक होंगे उसमें ये गेम खेला जाएगा। वर्तमान में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट को कंट्रोल करती है, जबकि भारत में BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जनरल, भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है BCCI, यह भारत में क्रिकेट को नियंत्रित करता है। इससे जुड़े सभी नियम और रेगुलेशंस को लागू भी यही करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? चार ऑप्शन है, 72वीं, 73वीं, 74वीं और 75वीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75। अगला प्रश्न साथियों, डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन
किसने लॉन्च किया है? फोन पे, गूगल पे, रेजर पे या पेटीएम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेजर पे ने। हाल ही में रेजर पे ने डिजिटल क्रांति भुगतान प्रणाली में लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? मॉरिशस, वियतनाम, सिंगापुर या थाईलैंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मॉरिशस। ये पहला अफ्रीकी देश है जिसने इस अलायंस पर साइन किए हैं। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। वर्तमान में जो कंट्री पार्टनरशिप वाले देश हैं उसमें ये चौथा देश बना है। ओवरऑल वैसे सदस्य देशों की बात करें तो इसमें करीब 190-185 के आसपास देश हैं और ये पहला अफ्रीकी देश है जिसने इस पे साइन किया है और इसमें ये शामिल हुआ है। साथियों, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए। 14 अप्रैल के सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे साथ बनी रही। भास्कर कोचिंग और भास्कर कोचिंग के नाम से ही हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।